की सबसे बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। थलापति विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। जी हां, तमिलनाडु को अपना नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। राज्यपाल से मुलाकात करके 112 विधायकों की लिस्ट सौंप दी गई है। बहुमत साबित करने के लिए 2 हफ्ते का समय भी मांगा है। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। थलापति विजय ने अब सरकार बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात करके औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब राज्य में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है, जबकि थलापति विजय की पार्टी टीवीके को 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब सबसे अहम बात यह है कि विजय ने राज्यपाल को 112 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। इस सूची में उनके पार्टी के विधायकों के अलावा कांग्रेस के भी 5 विधायक शामिल बताए जा रहे हैं। और ये दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि थलापति विजय ने जो लिस्ट सौंपी है उसमें कांग्रेस के भी 5 विधायकों के नाम शामिल हैं। यानी कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से विजय को समर्थन देकर तमिलनाडु की राजनीति में नया समीकरण बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक विजय ने राज्यपाल से यह भी अनुरोध किया है कि उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाए। इसका मतलब साफ है कि अभी भी सरकार का गठन, उसका खेल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली राजनीतिक जोड़ तोड़ अब शुरू हुआ है। दरअसल चुनाव नतीजों ने राज्य में हंग असेंबली की स्थिति पैदा कर दी। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन बहुमत से अभी कुछ सीटें दूर थी। ऐसे में विजय के सामने 3 रास्ते रहे हैं। पहला, बाहरी समर्थन के जरिए सरकार बनाना, दूसरा किसी बड़े दल के साथ गठबंधन करना और तीसरा निर्दलीय विधायकों को अपने पक्ष में लाना। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि फिलहाल कांग्रेस का समर्थन विजय के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। हालांकि जब टीवीके के जीत की खबरें आई थी तभी ये भी खबरें आई थी कि विजय के पिता ने खुद कांग्रेस से बात की थी समर्थन के लिए। हालांकि अब ये समर्थन पूरी तरह से बिना शर्त नहीं होगा। कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वो किसी भी विचारधारा आधारित शर्तों के साथ ही समर्थन देगी। इसी बीच खबरें ये भी हैं कि टीवीके ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें रिजॉर्ट में ठहराया है ताकि किसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग या फिर टूट-फूट से रोका जा सके। अब गेंद पूरी तरह से राज्यपाल के पाले में है। संविधान के तहत राज्यपाल ये तय करते हैं कि किसे सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए और कितने समय में बहुमत साबित करना होगा। ऐसे में विजय को मिला ये समय उनके लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये सिर्फ सरकार गठन का मामला नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति के टूटने और नए युग की शुरुआत का संकेत भी है। दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती सियासत में अब एक नई ताकत उभर कर सामने आई है, जिसका नाम है थलापति विजय और उसकी पार्टी टीवीके, जिस पर तमिलनाडु की पूरी जनता ने अपार भरोसा जताया है। तो अंत में वही सवाल है कि क्या विजय इन 2 हफ्तों में बहुमत जुटा पाएंगे या फिर तमिलनाडु की राजनीति एक और अप्रत्याशित मोड़ लेगी। कुछ बड़ा होगा, कुछ अलग होगा। फिलहाल जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है कुछ अलग होता नहीं दिख रहा है। यही दिखाई पड़ रही है कि किसी भी तरीके से थलापति विजय टीवीके की सरकार बना लेंगे। अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि तमिलनाडु में असली राजनीतिक ड्रामा अब शुरू हुआ है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.